यार ये 15 साल का बच्चा, आप लोग 15 साल की उम्र में क्या कर रहे थे, मैं क्या कर रहा था, और हम डेफिनेटली वो कुछ नहीं कर रहे थे जो वैभव सूर्यवंशी कर रहा था। एब्सोल्यूट कार्नेज विद द बैट, बॉलिंग को फाड़ के रख दिया, धागे खोल के रख दिए। मतलब पिछले साल ही जिसे उंगल ले रहा है वैभव सूर्यवंशी, जो हमारे पाकिस्तान का नेक्स्ट अबू है, जिसको मैं तस्लीम कर चुका हूं कि ये पाकिस्तानी टीम के सामने इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जब भी आएगा, ये इतना को हमारा घंटा बजाएगा, कुत्ते की तरह हमारी बॉलिंग लाइनअप को ये पीट देगा। मैं आपको इस वीडियो में हकीकत बताऊंगा, दिल से, दिमाग से और स्टैट से। ठीक हो गया भाई। आजकल ना उठ के कभी तनवीर अहमद, कभी इंजमाम, कभी रमीज राजा वो कह देते हैं जी वैभव सूर्यवंशी ने बल्ले में रबर डाला हुआ है, वैभव सूर्यवंशी ने बल्ले में स्प्रिंग डाले हुए हैं। ठीक है भाई, वैभव सूर्यवंशी का एल तो बड़ा पसंद आ गया हम सबको, ठीक है। और वैभव सूर्यवंशी फिर हमें उंगली करवाता है हर मैच के बाद। फिर रश में जब कोई बंदा उंगल करवाए ना, पता बंदा क्या करता है, अब यही रिएक्शन जो वो पाकिस्तानियों का होने वाला है। मैं खुद एक पाकिस्तानी हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारी जो पाकिस्तानी जलील तरीन क्रिकेट है और पजामा शलवार लीग है यार, ये कुछ ना कुछ बेटर हो जाए। आईपीएल अगर 100 में से 99 है तो पीएसएल भाई साहब कम से कम 100 में से 10% आ जाए, मुझे बड़ी खुशी होगी। ठीक हो गया। अब आप पीएसएल का स्टैंडर्ड देखें, मैं आपको बताता हूं कि जिस लीग में मिसबा कोच हो वहां बाबर आजम ने मेरा छनकना छक्के लगाने हैं। आपको पूरी हकीकत मैं बताने लगा हूं। वैभव सूर्यवंशी रिकॉर्ड तोड़ने वाला है क्रिस गेल का 175 वाला रिकॉर्ड। वो पता नहीं कल तोड़ दे, परसों तोड़ दे, वो तोड़ देगा। लेकिन उससे भी ज्यादा डेंजरस जो रिकॉर्ड है वो 2012 में, मैं स्टैट देख रहा था, मेरी नजरों के सामने से भाई जब स्टैट गुजरे ना, तो मैं एकदम से सोचने लगा कि क्रिस गेल ने 2012 में 59 छक्के लगाए थे आईपीएल 2012 में, जिसके बाद क्रिस गेल खुद भी इस रिकॉर्ड को तोड़ नहीं था पाया। उसके बाद बड़े प्लेयर्स ने जो है वो कोशिश की, रोहित शर्मा ने की, वो 30 से 35 छक्के उन्होंने लगाए। ठीक है, उसके बाद रसल ने, उसने 45 छक्के लगाए, बटलर ने, उसने 40 के करीब जो है वो छक्के लगाए। बड़े बड़े हिटर आए, लेकिन क्रिस गेल के इस रिकॉर्ड को क्या, खुद क्रिस गेल भी अपने 59 छक्कों का रिकॉर्ड एक आईपीएल में जो लगाए थे वो तोड़ नहीं पाया। और अभी तक 2012 से लेकर 2026 आ गया, कोई माइकल आल इस रिकॉर्ड को तोड़ नहीं पाया। लेकिन हाँ, मैं कहूंगा एक बैट्समैन है इस वक्त पूरे इंडिया में, नहीं वो रोहित नहीं वो विराट नहीं वो अभिषेक नहीं वो ईशान नहीं, वो सूर्या भी नहीं, वो तिलक भी नहीं, भाई वो एमएस धोनी भी नहीं, वो एक ही प्लेयर है जो मुझे लगता है, मेरे दिल से मैं मान रहा हूं, मैं दिमाग से मान रहा हूं, मैंने उसको अंडर 19 में देखा, मैंने उसको डोमेस्टिक में देखा, मैंने उसके अंदर इतना टेम्परामेंट देखा, इतनी एबिलिटी देखी, इतनी स्किल्स देखी कि कसम से यहां जो 30 साल का भी हो जाता है ना, उसे भी पता कोई नहीं है, उसे भी पता कोई नहीं कि मैंने मुंह कैसे धोना है। ठीक है भाई, बस इतना पता है तमाशबीनी पाकिस्तानियों को कि रास्ते में जाते किसी को उंगल करवा देनी है। ठीक है, किसी का जो है वो, किसी को जो है वो छेड़ के जो है वो भाग जाना है, तमाशबीनी कर देनी है, तो पैन पीकी कर देनी है, किसी के साथ भी घंटा बजा देना है। ठीक है, तो पाकिस्तान में ना ये जो है वो चीजें चलती हैं। लेकिन कल मैं अपने ग्राउंड में गया, मैं देख रहा था जो 15-15, 20-20 साल के बच्चे थे, मैंने उनसे पूछा तुम्हारी कितनी उम्र है जी? 15 साल की, 20 साल। उनको अल्लाह की कसम बल्ला भी नहीं था पकड़ना आता, खेलते हैं बल्ला पकड़ना आता था। मकसद ये कि टेक्निक जीरो, कोई छक्के नहीं लगाने, मुंह उठा के कोई लेग के ऊपर बल्ला को मार रहा है। फिर मैं ग्राउंड में गया, मेन लड़कों को देखा, यही हाल था। फिर यार सर पकड़ के बैठ गया कि 15 साल का लड़का वैभव सूर्यवंशी इस तरह कैसे बैटिंग कर लेता है। अभी तक दोस्तों जो स्टैट कहते हैं आईपीएल 2 माह चलती है, 4 मैचेस वो बंदा खेला, 5वें मैच में उसने 0 किया, एक ही बॉल खेली है। ठीक है, 4 मैचों में वो बंदा 200 रन उसने किए हैं। ऑरेंज कैप भी इसके पास है। सबसे मैं ऑरेंज कैप तो खुद ही आ जाएगी, वो एक अलग मैटर है। ठीक है, स्कोर जब स्कोर वो करेगा, छक्के लगाएगा, स्कोर खुद ही हो जाएंगे। आप मेन फोकस करें छक्कों के ऊपर। T20 मॉडर्न डे T20 क्रिकेट कैसे चलती है भाई? जब आपको छक्के लगाने आते हो, टुल्ले छुल्ले नहीं चलते। ट्रेविस हेड क्या कर रहा है? टुल्ले लगा रहा है, फ्लॉप हो रहा है। अभिषेक शर्मा क्या कर रहा है? वो पहली बाल के ऊपर टुल्ले लगा रहा है। मकसद ये है कहने का कि ईशान किशन को देखे, यानी कि अभिषेक शर्मा आहिस्ता आहिस्ता जो है अगर टेस्ट क्रिकेट खेलेगा, डोमेस्टिक खेलेगा, तो जो उसकी अप्रोच रहती है, मैं पहली बाल के ऊपर, दूसरी बाल के ऊपर मैं 6 बालों में 100 कर दूं, अभिषेक शर्मा की ये सोच है। तो ऐसे नहीं, जैसे आप देखें ईशान किशन वो डोमेस्टिक खेल के आया है, आईपीएल में भी बता रहे थे, तो मैंने भी सोचा यार डोमेस्टिक खेलने से बड़ा फायदा होता है। तो सेम लाइकली मैंने सोचा वैभव सूर्यवंशी भाई अंडर 19 खेल के आ रहा है, डोमेस्टिक खेल रहा है, विजय हजारे खेल रहा है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खेल रहा है, बंदा तो कुछ छोड़ ही नहीं रहा, बचा रहा है। तो अभी तक 4 छक्के ये जंक्शन लगा चुका है कसम से। अभिषेक को देखते हैं, हैरत उतनी नहीं होती, ईशान को देख के हैरत नहीं होती, मुकुल चौधरी को देख के हैरत नहीं होती, रघुवंशी को देख के उतनी हैरत नहीं होती जितनी वैभव सूर्यवंशी को देख के होती है कि 15 साल का बच्चे के अंदर आखिर इतना टैलेंट हो तो हो कैसे सकता है भाई? 18 छक्के लगा चुका बंदा, 18 छक्के। अभी पूरा आईपीएल पड़ा हुआ है और आप अंदाजा लगाएं कि ये 60 छक्के अगर लगा दे, जहां तक मेरा मानना है कि ये सीजन के आखिर तक या उससे पहले या आईपीएल के मिड में ये बंदा क्रिस गेल के 60 छक्कों वाला रिकॉर्ड फेल देगा। मेरी बात याद रखिएगा। और सेम लाइकली हम जब दूसरी तरफ आए तो बाबर रिजवान ने इस पीएसएल में कुछ छक्का ही नहीं लगाया। इन्होंने को 2-2 3-3 छक्के लगाया, वो भी एज के साथ छक्के लगे हैं। वो वाली बालें यहाँ ये बोल्ड हो रहे थे, यानी कि बाउंड्रीज भी छोटी और मारे भी उन बॉलरों को है जिनका हमें नाम भी कोई नहीं पता। ठीक हो गया, और वो एज लग के छक्के गए हैं, कोई छक्का नहीं इन्होंने लगाया प्रॉपर। बाबर रिजवान सैम ने आप उठा के देखे। ठीक हो गया, आ जाके एक साइड फरहाना जो कल भी फ्लॉप गया, लेकिन उसने जो कुछ ना कुछ छक्के लगाए हुए हैं 10-12 के करीब। ऊपर से आप दूसरी तरफ देखें, जिस टीम में पेशावर ज़ल्मी में या पीएसएल में जब कोचेज ही मिसबाउल हक साहब की तरह के होंगे जो 6 स्पेशलिस्ट बने हुए हैं, वहां सोचें कि मिसबा ने सारी जिंदगी खुद जो है वो टुक लगाई है। तो जाहिर बात है कल बाबर का मैच था पेशावर ज़ल्मी का, जिसके कोच मिसबा है जनाब साहब। बाबर ने कोई 14 बालों में कोई 20 बालों में कोई 18-19 स्कोर किया। आप अंदाजा लगाए कि क्रिकेट कहां जो है वो फना हो रही है, पजामा शलवाली कहां जा रही है। रिजवान ये पेंडिस की कप्तानी कर रहा है, खुद का छक्का लगाना या खुद के रन करना तो दूर की बात, टीम के भी लगे हैं, टीम भी बाहर हो गई है।
ये है भाई T20 क्रिकेट असल। भाई मकसद क्या है, ये प्लेयर डोमेस्टिक नहीं खेलते। बाबर आजम इतनी उम्र गुजर गई है कि इन्होंने सिर्फ जो वो खाया ही है। ठीक है भाई, कढ़ाई खा ली, बर्गर खा लिए, ये खा लिया, क्योंकि पैसा आ गया। अब इन्होंने क्रिकेट से जो भी पैसा कमाया भाई अपने घर कारोबार बना लिए, या जब वो खा पी लिया। लेकिन डोमेस्टिक में गए कि हम अपनी क्रिकेट को इंप्रूव करें। यार ये 15 साल का बच्चा, आप लोग 15 साल की उम्र में क्या कर रहे थे, मैं क्या कर रहा था, और हम डेफिनेटली वो कुछ नहीं कर रहे थे जो वैभव सूर्यवंशी कर रहा था। एब्सोल्यूट कार्नेज विद द बैट, बॉलिंग को फाड़ के रख दिया, धागे खोल के रख दिए। मतलब पिछले साल ही एक अनएक्सपेक्टेड आईपीएल डेब्यू हमने वैभव सूर्यवंशी का देखा था, जो कि डेवलपमेंट फेज में राजस्थान की टीम में आया था। लेकिन भाई कौन सी डेवलपमेंट, कहां की डेवलपमेंट, इस लड़के ने अभी कुछ दिनों पहले की ही बात है, अभी तो उस बात को मेरे ख्याल से 3, 4, 5 महीने भी नहीं गुजरे। यही वैभव सूर्यवंशी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में 80 बॉलों पे 175 रन मारकर आया इंग्लैंड के खिलाफ और अपनी टीम को वन साइडेड चैंपियन बनाया। पिछले साल आईपीएल 2025 गुजरात टाइटन के खिलाफ 14 साल की उम्र में 35 बॉल में सेंचुरी बनाई। ये आईपीएल की हिस्ट्री की सेकंड फास्टेस्ट सेंचुरी थी एंड द फास्टेस्ट सेंचुरी बाय द यंगेस्ट बैटर। वो भी ना काफी था तो आज एक नई सीजन की शुरुआत के पहले ही मैच में 128 का टोटल था। वैभव आया, उसने देखा और सब कुछ खत्म कर दिया। 15 बॉलों में 50 रन। वैभव सूर्यवंशी 15 साल की उम्र में इंडिया की फास्टेस्ट लिस्ट है विजय हजारे ट्रॉफी में उसने रिकॉर्ड बनाया था। और ये सिर्फ 150 पूरी सिर्फ इंडिया का लिस्ट है नहीं, ये पूरी दुनिया के लिस्ट का रिकॉर्ड है। इतने सारे रिकॉर्ड्स अभी से इसके नाम है तो 15 बॉलों में जब एक 50 देखी जाती है तो कौन सी ऐसी हैरानी होती है। लेकिन जो रेंज ऑफ स्ट्रोक्स है, जो मेंटालिटी है, लास्ट ईयर मुझे याद है, बल्कि अभी नमन अवार्ड्स के अंदर एक बड़ा जबरदस्त किस्म का मजाक किया, एक किस्सा बताया वैभव सूर्यवंशी ने कि राहुल द्रविड़ ने इनको लास्ट ईयर बुलाया अपने कमरे में और पूछा आपका प्लान क्या है, तो उन्होंने बोला बॉस प्लान इतना बहुत सिंपल सा है सर, प्लान ये है कि जो बॉल रेंज में आएगी वो मारेंगे। अब तो इस बच्चे की रेंज में बॉल नहीं भी आती, रेंज क्रिएट करता है। मतलब आज मैट हेनरी जो कि एक एक्सपीरियंस बॉलर है, ही इज अ डैम टू गुड T20 बॉलर, उसकी एक्यूरेसी, उसका डिसिप्लिन अलोंग विद पेस एंड द मूवमेंट, उस बंदे ने इस विकेट के ऊपर जिसमें जोफ्रा आर्चर और नांद्रे बर्गर ने तबाही मचाई हुई थी, इस विकेट के ऊपर पहले शॉट ऑफ अ लेंथ आउटसाइड ऑफ बॉल पड़ती है, 6 ओवरऑल वाइड लॉन्ग ऑन, सिंपली बैश दैट शॉट। और उसके बाद मैट हेनरी का स्लोअर वन जो उसने स्लाइस किया फॉर अ 6 पे नूर अहमद जो कि एक बहुत ही दुनिया का जाना माना स्पिनर है, एक रिस्पेक्ट है, एक पेडिग्री है, उसको इस विकेट के ऊपर जहां रविंद्र जडेजा वाज लिटरली अनप्लेएबल ऑन हिज इमोशनल डेब्यू फॉर राजस्थान रॉयल्स, सेम गोस फॉर संजू सैमसन, दोनों की अदला बदली हुई है। 3 बैक टू बैक छक्के और इसमें से जो लास्ट छक्का था उसकी बदौलत वो 50 पे पहुंचा, ओनली इन 15 mere डिलीवरीज, वन आफ्टर अनदर। तुक्का एक दफा लगता है, 2 दफा लगता है, 3 दफा लगता है, बार बार जब वो होता है तो वो तुक्का नहीं होता, वो एक अथॉरिटेटिव स्टैंप होती है उस टैलेंट के ऊपर जिसका नाम वैभव सूर्यवंशी है। इंडियन टैलेंट इज ऑन फायर, मतलब टैलेंट हो तो इंडिया जैसा। इधर मेरे पीएसएल में घंटा बजा पड़ा है भाईजान टैलेंट का, टैलेंट के नाम पे एल निकल के आ रहा है बाहर। और अगर आप आईपीएल में देख लेते हो तो भाईजान टैलेंट के नाम पे भाईजान वैभव सूर्यवंशी बाहर आ रहा है। जसप्रीत बुमराह को पहली बॉल पे छक्का, 3 बॉलों पे 2 छक्के मार गया वो जसप्रीत बुमराह को, और आज जिंदगी में पहली दफा वो जसप्रीत बुमराह को फेस कर रहा था। मतलब मेरी बात सुनो, मैं हूं बैट्समैन, मैं बुमराह को दुनिया जिंदगी में पहली दफा फेस कर रहा हूं, तो मैं तो स्टॉप करूंगा ना, डॉट कर। उस बंदे ने पहली बॉल में बुमराह को छक्का मार दिया, 3 बॉलों पे 2 छक्के उस बंदे ने मारे जसप्रीत बुमराह को। टैलेंट है ना। फिर इधर मेरे बॉब्जी किंग ने आज तक जिंदगी में बुमराह को एक छक्का नहीं मारा, बाबर आजम ने जिंदगी में आज तक बुमराह को छक्का नहीं मारा। और उधर वैभव सूर्यवंशी 15 साल का बच्चा 3 बॉलों पे 2 छक्के मार गया जसप्रीत बुमराह को। तो भाईजान टैलेंट तो मैं बोलूंगा ये जसप्रीत जयसवाल ने इस तरह पहला लगाया भाईजान, हरा दिया भाईजान जो है वो मुंबई इंडियंस को, राजस्थान रॉयल्स ने, और एक यंग टीम ने एक्सपीरियंस साइड को हराया। ऑब्वियसली बात है फिर उसमें टैलेंट तो होगा इसीलिए हराया। फिर लपेटा, फिर छक्का भाई। अच्छा ये आप ये देखो, मतलब ये इसी तरह से नहीं मार रहा है, गैस देख देख के मार रहा है ये। राजस्थान रॉयल ये एक दिन राजस्थान रॉयल को भी फिनिश कर देगा। बताओ क्यों बैन कर देंगे आईपीएल से राजस्थान रॉयल को, बोलेंगे भाई इसको बिठाओ, इस बच्चे के साथ बताना सही बात है, इस बच्चे को वीडियो गेम खिलाओ, ये भाई आईपीएल में खराब कर रहा है बंदे का करियर। हम तो मतलब अभिषेक से सोच के बैठे हुए थे मतलब कोई रिकॉर्ड देखने को मिलेंगे, लेकिन अभी तो भाई बंदा ही बंदा आरसीबी को भी आरसीबी की हकीकत दिख गई। तो इसको आज आरसीबी को भी आरसीबी की हकीकत दिख गई, मतलब अलग ही लेवल का सीन। अभी इस बॉल में भी मुझे कुछ ना कुछ लग रहा है। शुक्र है भाई कुछ नहीं किया तूने, आंसर कर लिया, कुछ हो गया क्या? नहीं हुआ क्या मतलब यार, मतलब जो आएगा उसको ये देखता भी नहीं है। मतलब ऑस्ट्रेलिया का बॉलर है जोश हेजलवुड, उसकी तो इज्जत ही नहीं करी कुछ, मतलब ठीक है ना, बंदा रिस्पेक्ट कर लेता है। यहाँ पे हम आरसीबी वाले कुणाल पांड्या मतलब वो भी यार एक बॉलर है, कुणाल पांड्या से बेहतर तो जोश हेजलवुड है ना, रिस्पेक्ट है। मतलब जसप्रीत बुमराह देख रहे हैं कि यार जसप्रीत बुमराह, मतलब जसप्रीत बुमराह जिसको इंडिया बोलता है कि नंबर 1 बॉलर है, अबे भाई यूं करके यूं छक्का मार दिया। जोश हेजलवुड का आज देखो क्या हालत करी, 21 बॉलों पे 65 पे खड़ा हुआ है भाई, ये सोचो मतलब। ये अगर ये करवा देगा मुझे लग रहा है ओवर्स ले जाएंगे और ये करवा देगा। रेयान पराग अगर आज बैटिंग ले लेता तो ये क्या मतलब कितना टारगेट दे सकता है भाई, वो खतरनाक सीन है यार ये। यहाँ पे अभी देखो जुरैल भी देखो ना, 13 बॉलों पे 33 वो भी आसरा नहीं कर रहा। टिम डेविड
तक की नौबत आ गई। रजत पटीदार बोल रहा है भाई अब इसी को ये लो मजाक चल रहा है भाई। ये तो अब तो देखना ये है कि चेस कब करते हैं। भाई इंट्रो करके बैठे ही थे अभी के भाई, अभी तो स्टार्ट हुई है राजस्थान की बैटिंग। ये तो मतलब अलग ही लेवल का सीन कर गया। पहले 14 बॉलों पे 50 वाला रिकॉर्ड था और अभी अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने के करीब था। 15 बॉलों पे 53 रन। मतलब क्या देखो कि आरसीबी के सामने मार। अबे भाई तुम जल्दी खाना खाकर आओ, तुम जल्दी वापसी से आओ। मैं तो समझ रहा था मैच फीका हो जाएगा। पहले जायसवाल का विकेट आ गया, खत्म। ये कैच खाई नहीं कहीं से। किसी को नहीं छोड़ा। गुड एफर्ट सॉल्ट की तरफ से, लेकिन खतरनाक भाई, किसी को नहीं बखच रहा है भाई ये बंदा तो यार। अच्छे का कैच पकड़ लिया अब्बू ने। भाई विराट कोहली, अबे भाई क्या अब्बू मतलब वो बता के गया है कि कौन है यहाँ पे असली। अबे मतलब देखो तो सही ना 78 रन मार के गया भाई। रन थोड़ी होते हैं यार, ये वो भी कितनी बॉल्स पे आपने 3-4 ओवर में टारगेट चेज हो जाएगा। ध्रुव जुरैल खड़ा हुआ है नीचे से, रेयान पराग को आना है 300 का स्ट्राइक रेट। अच्छा इसको ऑन शेप भी मिला हुआ है। ये कैप्शन आज इसका लगेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। वैभव सूर्यवंशी हिट 78 और खतरनाक वाले 78, मतलब अलग लेवल का सीन किया है। बता दूं कि आरसीबी मैच आज जीत सकता था। मतलब सारा जो मैच राजस्थान के लिए बनाया है ना, वन साइडेड खेला। तकरीबन जो मैच बनाता है राजस्थान के लिए ना, वो वैभव सूर्यवंशी बनाता है। देखो उस वक्त राजस्थान सामने आई। देखो आज जैसे आरसीबी की बैटिंग एक्सपोज होते होते रहे, ठीक है ना। लोग समझ रहे थे कि भाई सॉल्ट और कोहली के बाद आरसीबी नहीं है। उन्होंने आज दिखा दिया कि 200 भी मार सकते हैं। 26 में 50 की ये भी देख लो भैया। सर उसने 26 में 78 की, 300 का स्ट्राइक रेट मेंटेन करके गया है वो बंदा क्या बोलूं, बच्चा बोलूंगा मैं तो, मतलब वो मेंटेन करके गया है भाई यहाँ पे अलग लेवल। अब आपको मैं एक चीज बताऊं कि जिस दिन वैभव सूर्यवंशी और जायसवाल दोनों आउट हो जाएंगे ना, उस दिन रेयान पराग और ध्रुव जुरैल जडेजा की बैटिंग देखने को मिलेगी कि भाई क्या अभी भी ये लोग 200-250 चेस करने के काबिल नहीं है अभी तो। लेकिन उन्होंने मैच आरसीबी ने लास्ट में समझ ली थी 200 बना भाई जुरैल भी जा रहा है अपना मीटर ऊपर लेके 55 पे आ गए 27 बॉलों पे। थोड़ा बहुत बस बेचारे वो कुणाल पांडे ने आके मैच बनाया बैक टू बैक विकेट्स लेके, लेकिन वो भी फायदा नहीं था। वो इतना आपको डैमेज दे चुका था वैभव सूर्यवंशी कि आप कवर कर ही नहीं सकते थे सर। खतरनाक माहौल बनाकर गया है, मतलब तूफानी जो बोलते हैं ना, मतलब अभी तूफान आया हुआ था। गुवाहाटी के अंदर बारिश आई हुई थी, लेकिन वैभव सूर्यवंशी छक्कों की याद बार-बार दिखा रहा है। 26 में हर 78। इसका मतलब अगर आज ये शतक मारता तो मेरे हिसाब से 31 या 32 बॉलों में 4-5 बॉलें और करता और अपना ही जो फास्टेस्ट का रिकॉर्ड है वही ब्रोक कर देता। और यहाँ पर जडेजा ने भी सेंसिबिलिटी दिखाई है, ठीक है ना, क्योंकि कुलैस की तरफ जा रही थी राजस्थान रॉयल। बंदा आया, जुरैल को बोला भाई आराम से खेल, हम चेस कर लेंगे, आराम से खेल। 30 बॉलों में 25 रन, इतना वन साइडेड आरसीबी हारेगी, वो भी राजस्थान रॉयल से। मतलब मैं बोलूंगा वैभव सूर्यवंशी से किसी ने भी नहीं सोचा था भाई। दिखा रहे हैं ये पूरे मैच की हाईलाइट बन चुका है। हालांकि अब ये देखा तुमने क्या किया था इसमें, बुमराह के सामने पहली बॉल पे छक्का सब पे मार रहा था फर्स्ट कर रहा था। ये देखो अच्छा 2 शॉट अभी पूछे गए आईपीएल की तरफ से कि भाई टीम डेविड वाला ज्यादा सही है। तो का पूरा डैमेज देके सुकून से बैठे हुए जब से बातचीत कर रहे हैं। और यहाँ पर हर मैच के बाद आरसीबी के होता था कोहली, लेकिन आज होगा सूर्यवंशी, क्योंकि आज राजस्थान रॉयल जा रही है अनबीटेबल। एक भी मैच नहीं हारी भाई। रेयान पराग फ्री की वो लेके जा रहा है अचीवमेंट। आप ये देखो कि आरसीबी स्ट्रीक जो है ना तोड़ी तो वैसे तोड़ी। अबे भाई क्या बता रहा हूँ ना, आप देखो विराट कोहली नो डाउट बहुत अच्छा प्लेयर है, सारे मतलब लोग मानते हैं, हम तो बोले। लेकिन जब आज सॉल्ट का पहली बॉल पे विकेट आया ना आज तक, मुझे उस वक्त कुछ लग रहा था कि यार आज इनकी किस्मत नहीं है आरसीबी वालों की। आरसीबी 200 बना चुका था। धोनी वगैरह का सुनने में आ रहा है कि धोनी वगैरह कल खेल रहा है सीएसके में। तो कल कह रहा था सीएसके आ रही पुरानी वाली फिर, और मुंबई इंडियंस का भी मैच होगा संडे को आरसीबी के साथ। तो बड़ा खतरनाक किस्म का बाय द वे 12 अप्रैल वाला जो मैच है ना मुंबई इंडियंस का और आरसीबी का, वो सबसे ज्यादा हाइप मैच बना है भी आरसीबी, मतलब पूरे उसके